नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मास्टर्स हब कंप्यूटर पे। आज हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर के अगले मेन्यू के बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे, उसके सारे ऑप्शंस को देखेंगे कि किस तरीके से वाला मेन्यू हमारा काम करता है। ठीक है, तो अगला जो मेन्यू है हमारा वो है हमारा एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू बेसिकली क्या है, किस तरीके से काम करता है और क्या क्या ऑप्शंस इसमें आते हैं वो आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं। विन वर्ड पे जाते हैं। ठीक है, हमारा MS ऑफिस खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू RAND रैन और इसको कॉपी कर लेंगे और अपने इसमें पेस्ट कर देंगे। नॉर्मली अपना एक ये डॉक्यूमेंट हमारे पास तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे हम लोग एडिटिंग वगैरह करेंगे। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे अंडू कमांड आ रही है। अब अंडू कमांड का यूज़ क्या होता है, सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ डिलीट कर दी। ठीक है, अब मुझे वो चीज़ वापस चाहिए या जो अपना मेरा प्रीवियस एक्शन है मैं उसको वापस रिवर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है हमारा अंडू कमांड। ठीक है, तो देखिए अंडू कमांड क्या कह रहा है, अंडू डिलीट EST, मतलब जो EST डिलीट किया था वो आ जाएगा। या जैसे मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ लिया, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अगर मैं एडिट पे जाता हूँ, अंडू कमांड पे देखता हूँ तो क्या लिख के आ रहा है, डिलीट पैराग्राफ, और इसकी शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+Z। तो Ctrl+Z किया मैंने, वो चीज़ वापस आ गई। अब रीडू कमांड क्या होती है, रीडू कमांड अंडू कमांड का जस्ट उल्टा होता है। जैसे अंडू कमांड जो होती है वो एक स्टेप पीछे जाने के लिए होती है, वही रीडू कमांड क्या होती है, अंडू किए हुए स्टेप को आगे ले जाने के लिए होती है। तो देखिए ये देखिए वापस से इसने क्या किया, पैराग्राफ को डिलीट कर दिया। Ctrl+Z में दबाऊंगा और Ctrl+Y दबाऊंगा, तो Ctrl+Z से क्या होगा, पुराना वापस आ जाएगा। Ctrl+Y से क्या होगा, जो मैंने एक्शन किया था वो वापस से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा खूब समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है रिपीट डिलीट पैराग्राफ। ये क्या होता है, Ctrl+Shift+Y। अब क्या होता है, देखिए डिलीट पैराग्राफ मैंने यहाँ पे किया, फिर मैं वापस एडिट पे आता हूँ तो देखिए फिर दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको वापस फिर से डिलीट करता हूँ, तो कोई भी पैराग्राफ अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और अपनी एडिट मेन्यू में जाता हूँ, रिपीट कर देता हूँ डिलीट पैराग्राफ का, तो मेरी जो अंडू कमांड से कमांड मैंने रीडू की थी वही वापस से क्या होती है, रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो Ctrl+Z Ctrl+Y रीडू, Ctrl+Shift+Y फिर से क्या करेगा, वो रीडू करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कट। कट दोस्तों पता होगा आपको, जो भी कोई चीज़ हमको मूव करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम लोग कट का यूज़ करते हैं। तो सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट करना है डेटा को, एडिट में आना है, कट पे क्लिक करना है, वो डेटा वहाँ से गायब हो जाएगा। यहाँ पे लाके उसको पेस्ट करना है, तो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल का फीचर बहुत देखिए समझने वाला है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट, मेरा ये टाइटल है तो मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ, स्टूडेंट एंड टीचर्स। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर मैंने लिखा, इसको सेलेक्ट किया मैंने, कलर चेंज कर दिया इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, 16 कर दिया, बोल्ड कर दिया और इसको सेंटर में कर दिया। ठीक, अभी हम लोग बाद में ये टूल बार वाले भी मेन्यू पढ़ेंगे जैसे जैसे आएगा, यहाँ पे फॉर्मेट्स एंड स्टाइल में। अब देखिए ये कर दिया। अब मैंने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट पे आके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, नॉर्मली एडिट पे आएंगे पेस्ट कर लेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए पेस्ट हो जाएगा ये चीज़, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, पूरा का पूरा वो होगा। बट पेस्ट स्पेशल क्या करता है, आइए देखते हैं। एडिट पे आएंगे, एडिट पे आने के बाद पेस्ट स्पेशल पे आएंगे। अब देखिए पेस्ट क्या कर रहा है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसका शॉर्टकट क्या होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, Ctrl+Alt+Shift+V। ठीक है, Ctrl+Alt+Shift+V, पेस्ट अनफॉर्मेट। अनफॉर्मेटेड मतलब जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी, इसमें जो रेड किया था, बोर्ड किया था, वो कुछ भी नहीं आएगी, वो सिंपल क्या करेगा, इसको पेस्ट कर देगा। तो इस जगह पे देखिए नीचे यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है पेस्ट स्पेशल के अंदर पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन। अब इसको देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये मेरा कौन सा ऑप्शन था, ये नॉर्मल अनफॉर्मेटेड। ठीक है, अनफॉर्मेटेड पेस्टिंग की थी मैंने। ठीक है, यहाँ पे इसको अनफॉर्मेटेड पेंटिंग की थी। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे पेस्ट कर रहा हूँ, एडिट पे आता हूँ, पेस्ट स्पेशल, इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+V। पेस्ट की कॉपी इस शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+V। पेस्ट स्पेशल की क्या होती है, Ctrl+Shift+V। Ctrl+Shift+V पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ रहा है, रिच डॉक्यूमेंट टेक्स्ट आ रहा है। अब ने यहाँ पे करना क्या है, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। देखिए क्या होगा, पेस्ट हो गया।
ये पेस्ट हो गया। लेकिन ये नॉर्मल पेस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही हम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस लाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, यही पेस्ट किया था हमने, यहाँ पे देखिए टीचर्स एंड, मुझे ये वाला एंड पसंद नहीं, मैंने क्या किया एंड ये वाला लगा दिया। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया था नॉर्मली वाला, ठीक, यहाँ पे मैंने अनफॉर्मेटेड पेस्ट किया था सबसे नीचे। देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, स्टूडेंट एंड देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गया। ठीक है, ये कैसे हुआ, हमने यहाँ पे कैसे किया, यहाँ पे आए, पेस्ट स्पेशल पे आए और यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को क्या किया, ओके कर दिया। ठीक है, अब लिंक की तरह पेस्ट हो जाता है यहाँ पे इसका। ठीक है, उसके बाद आता है सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन। सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन क्या होता है, ओके करिए, पूरा डॉक्यूमेंट अब आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है। सबको सेलेक्ट करने के लिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ ए, देखिए मैंने कंट्रोल के साथ ए दबाया, फिर भी सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आता है ऑप्शन सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड बेसिकली पूछा जाता है आपके ओ लेवल के वाइवा में। ठीक है, कहता है कि सिलेक्शन मोड बताइए क्या होता है। एक स्टैंडर्ड होता है, एक ब्लॉक एरिया होता है। अभी देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट लेफ्ट क्लिक किया, मैं सेलेक्ट करके नीचे की तरफ आ रहा हूँ। नीचे की तरफ देखिए मैं आ रहा हूँ, मुझे मान लीजिए यहीं तक क्लिक तक चाहिए। ठीक, क्लिक तक चाहिए और उसके बाद मुझे खाली ऑल्सो तक चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्लिक के बाद इंसर्ट इसने अपने आप ले लिया। तो ये क्या करता है, पूरी की पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लेता है अगर मैं नीचे की ओर क्लिक करता हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। बट अगर मैं सेम यही काम सिलेक्शन मोड को उठा के ब्लॉक एरिया में कर दूँ तो देखिए क्या होगा, मैंने कहा यहाँ टू मेक योर तक लेना है मुझे, फिर उसके बाद मुझे यहाँ तक का लेना है, ये देखिए बॉक्स तक आता है, यहाँ पे नीचे आए, देखिए ये क्या कर रहा है, ब्लॉक के हिसाब से ले रहा है, पूरा का पूरा सेलेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस सिलेक्शन मोड के स्टैंडर्ड और ब्लॉक एरिया में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट किया वापस से आके, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट टेक्स्ट खाली आ रहा है ऑप्शन, है ना। अब ये ऑप्शन कब आता है, ये हम लोग देखेंगे आगे के मेन्यू में जब हम लोग इंसर्ट पे करेंगे। चलिए दिखा भी देते हैं एक बार। इमेज पे आएंगे हम लोग, कोई भी एक इमेज ले लेंगे, जैसे मान लो मैंने डेस्कटॉप पे देखा कोई एक इमेज पड़ी होगी, ये इमेज सपोज पड़ी है। ठीक है, ये एक इमेज ले ली, ये इमेज ले ली, यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक, एडिट पे आए, यहाँ पे इसको बाहर क्लिक कर लिया, एडिट पे आए, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन अभी भी इनेबल नहीं हो रहा है। ये क्या करता है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आई, ये क्या करता है, कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ सेलेक्ट कर टेक्स्ट करता है। अब ये कब करेगा, ये ऑप्शन हमारा कब काम करेगा, ये हम बताएंगे आपको जब हम लोग इंसर्ट मेन्यू के अंदर पढ़ेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, इंसर्ट और फॉर्मेट के बाद पढ़ेंगे, ये सेलेक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन तब हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है फाइंड कमांड। फाइंड क्या होता है, सपोज मुझे कुछ फाइंड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ F। फाइंड पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए नीचे डॉक्यूमेंट के नीचे आ गया फाइंड का ऑप्शन। यहाँ पे हम कुछ भी फाइंड करते हैं, सपोज मैंने फाइंड किया THEME, थीम फाइंड किया। हमने कहा चलो फाइंड करते हैं, यहाँ फाइंड नेक्स्ट करिए, देखिए थीम्स यहाँ पे आ गया। ठीक, फिर क्लिक किया, देखिए थीम दूसरी जगह पे थीम आ गया, फिर क्लिक किया तीसरी जगह पे थीम आ गया। तो जहाँ जहाँ थीम लिखा होगा वहाँ वहाँ ये सर्च करेगा। ठीक है, ये हमारा फाइंड होता है। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब कह रहा है फाइंड करो थीम, रिप्लेस कर दो गीम से। ठीक है, रिप्लेस ऑल, क्लोज कर देंगे इसको। देखिए जहाँ जहाँ फाइंड वो था थीम था, वहाँ वहाँ इसने क्या कर दिया, गीम कर दिया। तो ये ऑप्शन हो गया फाइंड एंड रिप्लेस। अब गो टू क्या होता है, गो टू पेज, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा, कंट्रोल A, कंट्रोल C, फिर कंट्रोल V। ठीक है, कई सारे पेजेस को हम लोग बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कौन से पेज नंबर पे हैं, पेज नंबर 7, 6 ये। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं एडिट मेन्यू पे, एडिट मेन्यू पे आते हैं गो टू पेज। गो टू पेज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम गो टू पेज पे क्लिक करेंगे, गो टू पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो पेज नंबर हम डाल देंगे और ओके प्रेस करेंगे, उस पेज नंबर पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो गो टू कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक, शॉर्टकट्स याद कर लीजिएगा ध्यान से, सारे के सारे याद कर लीजिएगा शॉर्टकट्स। ओके, उसके बाद आता है एक ऑप्शन ट्रैक चेंजेस का। अब ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे आपको व्यू में देखिए ट्रैक चेंजेस में ऑप्शन आता है, यहाँ पे खाली ऑप्शन आता है ट्रैक चेंजेस में शो करने का और रिकॉर्ड करने का। ट्रैक चेंजेस पहले तो समझ लेते होता क्या है। सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अपने टीचर को ये दिया डॉक्यूमेंट, मैंने कहा कि सर इसको एक काम करिए, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, टीचर ने क्या किया, उसको चेक किया, कुछ चीज़ें देखिए, मैं जैसे एडिटिंग कर रहा हूँ, उन्होंने कहा यार ये हेडिंग यहाँ क्यों है, हेडिंग हटानी है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग हटा ली। ठीक, और उसने क्या किया, पूरे पेज को सेव करके हमको दे दिया, या हमारे किसी फ्रेंड ने कोई भी चेंजेस कर दिए। अब होता ही है, हमको कैसे पता चलेगा कि भाई क्या चेंजेस किए हैं उसने, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिट करके ट्रैक चेंजेस और रिकॉर्ड ऑप्शन को ऑन करके फाइल को सेव करके उसको दे देते हैं।
ठीक। अब वो जब भी कोई चेंजेस करेगा, सपोज उसने डिलीट कर दिया यहाँ पे आके, इसने डिलीट कर दिया यहाँ पे आके, तो वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन आप बाद में उसको देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो दिखा रहा है चेंजेस करके, ट्रैक चेंजेस पे शो को हटा दीजिए, देखिए नहीं दिखाएगा। यहाँ पे आया वो उसने डिलीट कर दिया, उसने यहाँ पे लिखा मास्टर्स हब कंप्यूटर, सपोज ने यहाँ पे मास्टर हब कंप्यूटर लिख लिया। अब आप कैसे पता करोगे? तो अब एडिट पे आओ, ट्रैक चेंजेस पे आओगे, यहाँ पे आओगे शो पे जैसे क्लिक करोगे दिखा देगा। देखिए जितना भी ये कटा वाला पोर्शन है उसने बताएगा कि ये उसने क्या किया है, डिलीट किया था। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया था, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे डिलीट कर दी थी। ठीक, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से, ये देखिए पूरा यहाँ पे ये, ठीक, पूरा उसने क्या किया, उसने डिलीट वगैरह जो भी किया हो यहाँ पे सारी चीज़ें लिख के आ जाएंगी। ठीक, जो भी डिलीट किया होगा, जो भी कुछ लिखा होगा तो वो इस कलर का आ जाएगा, और जो डिलीट किया होगा वो कटा हुआ आ जाएगा। ठीक, मास्टर सब कंप्यूटर इस तरीके का आ जाएगा। अब आप यहाँ पे आते हो एडिट पे, ट्रैक चेंजेस पे आके यहाँ पे आप करते हैं मैनेज या एक्सेप्ट। हम चाहते हैं जितने भी चेंजेस किए हैं सारे के सारे एक्सेप्ट हो जाएं, तो यहाँ पे ऑल कर लेंगे। मैनेज करेंगे तो एक एक करके चेंजेस दिखाएगा, कहेगा ये सबसे पहला चेंजेस ये हुआ था, फिर ये चेंज हुआ था, ये डिलीट किया गया था, अब इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करिए, डिलीट करना है, डिलीट कर दिया। अब सपोज यहाँ पे देखिए ये अपने आप सेलेक्ट भी कर ले रहा है, कह रहा है यहाँ पे आपने ये टाइप किया था और यहाँ पे प्लस का निशान बन के आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया या रिजेक्ट ऑल कर दिया। देखिए सब कुछ रिजेक्ट हो गया, जैसा पहला मेरा डॉक्यूमेंट था वैसे ही बन के यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपका काम कौन करता है, एडिट मेन्यू करता है। ठीक है, एडिट में ट्रैक चेंजेस मेन्यू को यहाँ पे करता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखिए प्रोटेक्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्या होता है ऑप्शन, सपोज मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेलेक्ट किया, एडिट पे आया, उसके बाद ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन पे आए, उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोटेक्ट। ठीक है, प्रोटेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, फिर पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3। ठीक, इसको ओके कर लिया। ओके करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखिए कोई भी चेंजेस करता हूँ तो क्या हो रहा है, सारे चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन इस जगह पे अगर मैं आके ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे भी देखिए हमारे चेंजेस हो जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं ट्रैक चेंजेस को क्या करता हूँ, शो को हाइड कर देता हूँ। ठीक, अब कोई आ रहा है यहाँ पे और इसको चेंजेस को सेव कर दे रहा है। ठीक है, जैसे ही सेव करेगा यहाँ पे सेव भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी ट्रैक चेंजेस में प्रोटेक्ट को। ठीक है, प्रोटेक्ट को सारी डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, चेंजेस कर सकता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल Z कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कोई कंट्रोल Z हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ठीक, डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, ट्रैक चेंजेस को ऑन करके रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे देखिए क्या दिखाता है, पासवर्ड। अब मैं जब तक पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक ना रिकॉर्डिंग ऑफ होगी ना रिकॉर्डिंग ऑन होगी। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपने किसी को दिया, आपने ट्रैक चेंजेस ऑन कर दिया, उसने भी हमारी वीडियो देख रखी है, तो आएगा कहेगा अच्छा बेटा तुमने हमको पकड़ लोगे, तो वो आएगा एडिट पे, वो आएगा ट्रैक चेंजेस पे, और वो क्या करेगा, शो करके या रिकॉर्ड करके या एक्सेप्ट कर लेगा, सारे एक्सेप्ट ऑल कर लेगा। लेकिन यहाँ पे आके वो ट्रैक चेंजेस बंद कर देगा, है ना। तो अब मान लीजिए आपको करना है, आपने क्या किया, प्रोटेक्ट कर लिया। अब जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे ये रिकॉर्ड होने लग जाएगा। ठीक, अब वो आएगा यहाँ पे और रिकॉर्ड को बंद करेगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब अगर वो उसने पासवर्ड लगा रखा होगा, आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा रखा होगा, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया पे जितने भी चेंजेस होंगे उसको ट्रैक चेंजेस को ऑफ नहीं करने देगा, वो पासवर्ड मांगने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑप्शन यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट को मर्ज करने का ऑप्शन। ठीक, अब दो डॉक्यूमेंट को मर्ज करना क्या होता है, देखिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट थे मेरे पास, वर्ड और एक टेक्स्टिंग। फाइल पे आते हैं, हाँ एडिट पे आते हैं, उसके बाद ट्रैक चेंजेस पे आते हैं, यहाँ पे आता है हमारा मर्ज डॉक्यूमेंट। दो डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ देने की उसको मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं। चलिए इसको अगर हम आके चेक करते हैं, यहाँ पे मेरा कहाँ है डॉक्यूमेंट, एक ये देखिए टेस्टिंग है। ठीक है, ओपन कर दिया इसको। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कुछ नॉट मर्ज डॉक्यूमेंट। चलिए देखते हैं भाई क्यों नहीं मर्ज कर रहा है। यहाँ पे आते हैं, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करते हैं, मर्ज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। सपोज यहाँ से वर्ड नाम का एक डॉक्यूमेंट है और एक टेस्टिंग नाम का वर्ड नाम का डॉक्यूमेंट है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखिए क्या कर रहा है, अभी ये मर्ज नहीं कर रहा है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, अभी क्यों नहीं मर्ज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस पे, MS वर्ड पे देखिए बार बार खुल के आ रहा है। ठीक, MS वर्ड पे खुल जाएगा ये डॉक्यूमेंट, तो इस वजह से इसको यहाँ पे डोंट सेव कर देते हैं और इस ऑप्शन को हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है,
कि ये क्यों नहीं मर्ज कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है, सपोज आपने किसी को अपना डॉक्यूमेंट दिया, उसने कुछ चेंजेस करे वहाँ पे, और वो चेंजेस को करने के बाद वो ये देखता है, कहता है कि जो है यहाँ पे हमको एक कमेंट चाहिए क्या, कि यूज़र हमारा पता चल जा सके कि उसको क्या एडिटिंग करनी है। तो यहाँ पे आए और आपने कमेंट ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक, और यहाँ पे देखिए डिलीट कमेंट, डिलीट ऑल कमेंट और डिलीट ऑल कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे कमेंट नहीं आ रही है, तो कमेंट जो आती है हमारी कहाँ आती है, इंसर्ट के अंदर कमेंट आती है, ठीक है। तो उसको हम लोग जब इंसर्ट मेन्यू पढ़ेंगे तो कमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। अब ये एडिट मेन्यू, ये चीज़ों को एडिटिंग करने का काम करता है। यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक हो गया, रेफरेंस हो गया, ठीक, फील्ड्स हो गई, ये सारे ऑप्शन देखिए यहाँ पे बंद है। ये सारे ऑप्शन हमको यहाँ पे इंसर्ट पे मिलेंगे, हाइपर लिंक, क्रॉस रेफरेंस, स्पेशल लिंक, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हमको मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक टू एक्सटर्नल फाइल पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी फाइल को अपडेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल से, ठीक। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, एडिट पे आते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया, आप कोई किताब लिख रहे हो, ठीक है। उस किताब को लिखने के लिए आपने अपने किताब में कुछ बिब्लियोग्राफी ऐड की है, कुछ सिटेशंस ऐड किए हैं, ठीक है। सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी क्या होती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग जो है टूल्स में आके देखेंगे, बिब्लियोग्राफी डेटाबेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आके उसको देखेंगे कि क्या होती है हमारी बिब्लियोग्राफी एंड ये सारी चीज़ें। तो उसके जो डेटाबेस होता है वो अलग अलग हम बना रखे होते हैं, ठीक है। मेल मर्ज करते तो उसके लिए बना रखे होते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखिए एक्सचेंज डेटाबेस, यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं बिब्लियोग्राफी को यूज़ करने के लिए। तो वो जब बिब्लियोग्राफी पढ़ेंगे तब यहाँ पे एक्सचेंज डेटाबेस कर देंगे। अब एक ऑप्शन आता है डायरेक्ट कर्सर मोड। डायरेक्ट कर्सर मोड एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पे खाली पेज एक ऐड करते हैं, यहाँ पे आए और एक एंटर करके मैंने खाली पेज पे आ गया। अब मुझे कर्सर जो चाहिए ना वो एकदम डॉक्यूमेंट के बीच में चाहिए, यहाँ पे चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कर्सर यहाँ पे चाहिए या यहाँ पे कहीं चाहिए। तो क्लिक कर रहा हूँ मैंने, नहीं हो रहा है। एडिट पे जाइए, डायरेक्ट कर्सर मोड पे ऑन कर लीजिए। देखिए अब जहाँ पे भी आप कर्सर क्लिक करेंगे ना वहीं पे ही आपका कर्सर वहीं पे आ जाएगा, जहाँ से बोलेंगे वहाँ से लिखने लग जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट कर्सर मोड है। डायरेक्ट कर्सर मोड का मतलब होता है जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ से फटाक से आ जाएगा, ठीक। डायरेक्ट कर्सर मोड बंद कर दीजिए और डायरेक्ट कर्सर मोड हट जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये डॉक्यूमेंट को, ठीक। अब एडिट मेन्यू खत्म हो गया है। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यू का क्या होता है। बहुत ईजी है, व्यू इंसर्ट तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये देखते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। उसके बाद एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने जा रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए, हो सकता है पूछा जाए, कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये मैं हर वीडियो में आपसे पूछूंगा, आपको हर वीडियो में जवाब देना होगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।